हमारे साथ मौजूद है दीपक सूर्या। आप नाम से ही समझ सकते हैं, एक तरफ दीपक दूसरी तरफ सूर्या, लेकिन काम भी बहुत चमकदार करते हैं। फिटनेस का, खिलाड़ियों को कैसे फिट रहना है उसका मूल मंत्र इनके पास मौजूद है। खिलाड़ियों के साथ साथ सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जी हाँ, सोनू सूद की टीम के ये हेड फिजियो कोच है। बॉलीवुड के स्टार्स को भी बता चुके हैं कैसे फिटनेस करनी है खेल के मैदान के साथ साथ जिम के अंदर। सीसीएल का अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा होगा आपका। बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच आपने इनवाइट। सीसीएल एक अलग ही फॉर्मेट है, वहाँ पे अलग अलग आपको जैसे हम प्लेयर्स के साथ डील करते हैं उस तरह से वहाँ पे वो एक सेलिब्रिटीज़ हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, उनका फिटनेस थोड़ा सा अलग होता है। हम उनको कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह से ट्रेन करें कि उनको क्रैम्प्स ना आए और वो ग्राउंड में परफॉर्म कर सकें। बॉलीवुड के बाद अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेटर्स को स्किल, स्टैमिना और स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी रहता है। आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कई लोग बोलते हैं कि हम जब मैचेस आएंगे तब हम ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग जो है आपका ये 12 महीने का है। अगर आप अभी जो टाइम चल रहा था, पीछे जो दुनिया थी, बरसात जो अभी चल रही है, इस वक्त जो ट्रेनिंग कर लेता है उसको वहाँ पे जाके फ्रूट मिलता है। आपको रोकना चाहूँगा, जो भी युवा खिलाड़ी, यंगस्टर्स क्रिकेटर बनना चाहते हैं या प्लेयर बनना चाहते हैं ना, बहुत बड़ी बात की है दीपक ने, आप फिटनेस को ना छोड़ें। इस मौसम में जितना पसीना बहाएंगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। और मैं तो दिल्ली के जो क्रिकेटर्स हैं स्पेशली मैं उनको बोलूँगा कि दिल्ली ने हमारे यहाँ दिल्ली में जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, स्पेशली जो रोहन जी ने जो यहाँ पे इतना अच्छा जिम बना के दिया है, मुझे नहीं लगता इंडिया में इतना अच्छा जिम किसी के पास है। इतनी अच्छी ग्राउंड फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, यहीं आके ट्रेनिंग करें, जिम में आके ट्रेन करें, हम लोग यहाँ पर ट्रेन करने के लिए। तो ये इन चीज़ों को अवेल करें, फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। और ये 12 महीने का जॉब है, मैं बार बार कहूँगा ये 12 महीने का जॉब है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ मैचेस से कुछ महीने पहले कर लूँगा तो फिर आप कहीं ना कहीं जाके इंजर्ड होंगे। क्रिकेट जो है पावर गेम हो गया है, आपको ताकत चाहिए बैटिंग करते हुए भी, बॉलिंग करते हुए भी। तो ताकत का एक अलग महत्व, और ताकत कब आएगी? जब आप पसीना बहाएंगे मैदान में और जिम में लगातार अपनी पावर को इंक्रीज़ करेंगे। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमें जिम नहीं करना है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें सिर्फ जिम ही करना है। ये एक ब्लेंड होता है हमेशा। आपको क्रिकेट अगर खेलना है तो आपको ग्राउंड में बहुत टाइम बिताना पड़ेगा, आपको रनिंग पे एम्फोसाइज करना पड़ेगा, आपको जिम में भी उन मसल्स को ट्रेन करना है जो कि आपकी क्रिकेट में हेल्प करती है। आपको कोई बॉक्सिंग वाली ट्रेनिंग नहीं करनी, आपको वेट लिफ्टिंग वाली ट्रेनिंग नहीं करनी, आपको ऐसी ट्रेनिंग करनी जो आपको, अगर आपको भागना है तो आपकी स्पीड को मेंटेन करें, वहाँ पे आपकी स्पीड को बढ़ाएं। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ मैं जो सबको बोलता हूँ, आप थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो ना कि आप इंजर्ड हो गए तो फिर आपको कोई भी स्ट्रेंथ हो। जैसे कई लड़के आते थे मेरे पास, उन्होंने बोला जी मैं 170 kg का डेड लिफ्ट लगाता हूँ, किसी ने बोला मैं 150 किलो का स्क्वाट्स लगाता हूँ। लेकिन हमारे लिए वो 150 किलो का स्क्वाट या 170 किलोग्राम्स की डेड लिफ्ट बिल्कुल फ़ायदा नहीं करती अगर वो इंजर्ड होता है। बेशक आप वेट कम उठाते हो, लेकिन अगर आप थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है और परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारे लिए। डीडीसी की टीम के साथ आप जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, आपको क्या लगता है कि सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी कौन सा रहा है अभी तक, आपका जो अनुभव रहा है डीडीसी की टीम से? देखिए, फिटेस्ट तो अगर मैं बोलता हूँ तो मुझे तो एक सबसे बड़ा एक विराट कोहली लगता है, और सुपर फिट, सुपर हिट, सुपर फिट। और एक प्रदीप सांगवान था, उसका फिटनेस लेवल अगर देख लेते थे तो वो तो देखता ही बनता था। वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, आज भी इतनी मेहनत करता है। क्रिकेट छूट गया लेकिन आज भी इतनी मेहनत करता है कि लगता है कि हाँ ऐसे फिटनेस आइकॉन। इस वर्ष आप डीपीएल से भी जुड़े हुए हैं, तो डीपीएल के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया है खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर के? और काफ़ी ह्यूमिडिटी है, उमस भरा मौसम है, इसमें आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण रहता है कॉन्सेंट्रेशन। गर्म मौसम में लगातार पसीना आता रहता है और उंगलियों में भी पसीना रहता है, आप बॉल को ग्रिप भी नहीं कर सकते। इन कंडीशंस में आप किस तरीके से अपने आप को तरोताज़ा रख सकते हैं, उसके लिए क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे युवा क्रिकेटर्स को? हाँ, देखिए, मैंने कल भी एक वर्कशॉप, उनका एक सेमिनार लिया था फिजियोज एंड ट्रेनर्स का, और उनको भी बोला एक्चुअली इस मौसम में वैसे भी क्या होता है, माइक्रो स्वेटिंग हमारी बॉडी में होती रहती है। और इस मौसम में देख ही रहे हैं आप कैसे कैसे स्वेटिंग होती है। अगर आप इसमें भागेंगे, कुछ करेंगे, एक्टिविटी करेंगे तो और ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इसमें आपको अपनी बॉडी को नरिश भी करना है, आपको रिप्लेस भी करना है। जितने भी फ्रूट्स आपके बॉडी से निकल रहे हैं, आपको प्यास लगे ना लगे, आपको पानी ज़रूर पीना है। अगर आप ग्राउंड में ये कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, देन यू आर टू लेट। आपकी बॉडी में अगर आपका 2% बॉडी फ्लूइड की अगर गड़बड़ाता है तो आप अपनी एक्यूरेसी खो देते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं मिडिल स्टंप को टारगेट कर रहा हूँ तो आप मिडिल स्टंप को टारगेट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, आपका बॉल नहीं इधर उधर जाएगा और आपको क्रैम्प्स आने की बड़ी ज़्यादा संभावना है।
पानी ज़रूर पीते रहें। भगवान ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है कि अभी बारिशें हो रही है, तो मैं तो कहता हूँ इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, फिटनेस कीजिए आप। और अभी डीडीसी ने इतना अच्छा किया है कि डीडीसी ने सभी टीमों को बोला जिसको यहाँ जिम करना है आप आगे डीडीसी बहुत कुछ कर रहा है आप लोगों के लिए, मुझे लगता है अवेल करना चाहिए। सही बात है, युवा और एनर्जेटिक प्रेसिडेंट अगर किसी भी एसोसिएशन में मौजूद हों तो निश्चित रूप से कह सकते हैं परिणाम बहुत सकारात्मक आने वाले हैं। फिलहाल यहाँ से इतना ही। थैंक्स टू रोहन जेटली जी।